हस्ब मामूल और हस्ब दस्तूर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं एक नए और पुरजोश वीडियो के साथ। लिहाजा आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। और आज की इस शानदार और पुरजोश वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या आप हमारी चैनल पे नए हैं तो बराह करम सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आ पहुँचेगी। अजीज दोस्तों, हम जमात 10वीं के उर्दू पर एक लेक्चर सीरीज बना रहे हैं। अभी तक हमने सबक नंबर 1, सबक नंबर 2 पर मुकम्मल वीडियोस बनाई हुई हैं। आप तक एक एक पॉइंट पहुंचाने की कोशिश करी है और सादा सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाने की कोशिश करी है। जो तलबा कामयाबी के ख्वास्तगार और तलबगार हैं उन्हें आसान और सहल रास्ता मिल चुका है अपनी उर्दू को कामयाब और 100% मार्क्स लाने के लिए। वो है आपका जेकेज उर्दू क्लासेस, आपकी अपनी चैनल। लिहाजा आप रोज़ाना एक वीडियो देखा करें, इसमें आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाली, ख्वाह वो ग्रामर हो या आपकी दरसी निसाब। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद की अदबी खिदमत और तर्जी तहरीर पर आपसे बात करने वाले हैं। आपको हमारे साथ रहना होगा और अपनी कामयाबी के रास्ते पर आपको खड़ा होने के लिए किसी न किसी शख्सियत, किसी न किसी इंसान का सहारा चाहिए ही, और हम आपके साथ आपकी कामयाबी के लिए हमेशा मशअल लेकर आपके साथ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अदबी कारनामे मुंशी प्रेमचंद के। क्या लिखा है? मुंशी प्रेमचंद एक नामवर नावल निगार होने के साथ साथ एक मशहूर अफसाना निगार भी गुजरे हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि मुंशी प्रेमचंद ने ना सिर्फ नावल लिखे और ना सिर्फ अफसाने ही लिखे, बल्कि उन्होंने ड्रामे लिखे, उन्होंने कहानियाँ और भी तरीके से लिखी। लेकिन जो नाम, जो शोहरत उनको नावलों और अफसानों से हुई वो किसी और शोबे में नहीं हो सकी। लिहाजा उन्होंने ज़्यादा अपनी तवज्जो नावल और अफसानों पर मरकूज़ की। और मुंशी प्रेमचंद ही वो ऐसी शख्सियत हैं जिनकी वजह से अफसाना निगारी का बाज़ाबिता और बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। मुंशी प्रेमचंद ही ऐसी शख्सियत है। अगरचे मुंशी प्रेमचंद से पहले राशिदुल खैरी ने नसीर और खदीजा लिखकर अफसाना की बुनियाद डाली, ताहम मुंशी प्रेमचंद के सौज़े वतन से अफसाना निगारी का बाज़ाबिता आगाज़ हुआ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने अवामी ज़िंदगी को अपना मौजू बनाया है। किसानों के जज्बात और देहाती ज़िंदगी के सच्चे सच्चे वाक़यात उनके यहाँ कसरत से मिलते हैं। मुंशी प्रेमचंद की बात चल रही है कि उनकी नावलों के क्या मौजू रहे या उनके अफसानों के क्या मौजू रहे हैं। उन्होंने अपनी नावलों में और उन्होंने अपने अफसानों में अवामी ज़िंदगी को अपना मौजू बनाया है, यानी अवामी ज़िंदगी पर बात करी है। जैसे कि किसानों के जज्बात पर बात करी है, देहाती ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात पेश किए हैं। ये उनकी नावलों का एक ख़ास और अहम मौजू रहा है और जो अक्सर व बेशतर उनकी नावलों में मिलते रहते हैं। ऐसे वाक़यात, ऐसी कहानियाँ उनकी नावलों में मिलती रहती हैं और सबक आमेज़ कहानियाँ हैं। साथ ही मुंशी प्रेमचंद से मुतलिक एक बेहतरीन बात क्या है कि उनकी सबसे पहली कहानी क्या है? वह है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन से मुंशी प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया और आखिरी जो कहानी उनकी है वह है मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। और कफन से ही मुंशी प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का इख्तिताम किया है, खातिमा किया है। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ ज़िंदगी के दो अनमोल रतन से, और ज़िंदगी जो आखिरी कहानी उनकी है वो है कफन। कहते हैं मुंशी प्रेमचंद ने 1908 ईस्वी में नवाब राय के फर्जी नाम से, आपको मालूम ही होगा नवाब राय मुंशी प्रेमचंद का ख़ानदानी नाम था, इसलिए अपने नाम से ही उन्होंने 5 कहानियों पर मुश्तमिल एक किताब तैयार करी जिसका आखिर में उन्होंने सौज़े वतन नाम रखा। वो सौज़े वतन से ही
अफसाना निगारी की बाज़ाबिता और बाकायदा आगाज़ हुआ। अफसाना निगारी का जहाँ तक मुंशी प्रेमचंद के अफसानों की बात है, मुंशी प्रेमचंद के कुछ मशहूर अफसाने यहाँ आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ाद राह, वारिदात, ये मुंशी प्रेमचंद की नुमाइंदा अफसाने हैं, मुंशी प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने हैं, जिनकी वजह से मुंशी प्रेमचंद ने खास व आम की सनद हासिल करी। और साथ ही उन्होंने क्या किया, हिंदी रिसाला जारी किया था। हिंदी रिसाला मर्यादा की इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद ने 1930 ईस्वी की बात है, 1930 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने अपना एक हिंदी रिसाला जारी किया जिसका नाम हंस था। और करबला उनका एक मशहूर और बेहतरीन ड्रामा था जो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन ड्रामा लिखा। ड्रामे की सूरत में उन्होंने एक कहानी पेश की जिसका नाम उन्होंने करबला रखा। ये भी अपनी पहचान आप ही रखते हैं। जहाँ तक मुंशी प्रेमचंद की नावलों का ताल्लुक़ है, हमने आपसे पहले ही कहा कि मुंशी प्रेमचंद ना सिर्फ एक अफसाना निगार हैं, बल्कि मुंशी प्रेमचंद एक बेहतरीन और कामयाब नावल निगार हैं जिन्होंने नावल को अरूज बख्शा हुआ है। अब उनकी चंद नावलों पर नज़र डालते हैं। जैसे चौगान हस्ती, बेवा, निर्मला, गौदान, मैदान अमल, गोशई आफियत और गबन, ये मुंशी प्रेमचंद की चंद शाहकार और बेहतरीन नावलें हैं। तो इन नावलों में अगर हम सबसे बेहतरीन नावलें देखेंगे तो गौदान और मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद की कामयाब दो नावलें हैं। ये थी मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक कुछ बातें जो उन्होंने उर्दू अदब को कंट्रीब्यूट किया था, जो मीर अमन का कंट्रीब्यूशन उर्दू अदब में रहा है। यानी मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू अदब को क्या कुछ नहीं दिया। अब जाते हैं उनकी तर्ज तहरीर पर। जहाँ तक मुंशी प्रेमचंद की तर्ज तहरीर का ताल्लुक़ है, लिखा है निहायत सादा और बहुत पुर असर तहरीर प्रेमचंद की पहचान है। इसका मतलब यह है कि मुंशी प्रेमचंद अपनी तहरीरों में निहायत सादा अल्फाज और पुर असर अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे। और साथ ही मुंशी प्रेमचंद को ज़ुबान पर एक गैर मामूली कुदरत हासिल थी। यानी वो हर ज़ुबान पर दस्तरस रखते थे, यानी उनको हर ज़ुबान पर ज़्यादा से ज़्यादा कुदरत हासिल थी। जैसे उर्दू में, फ़ारसी में और हिंदी में वो शाहकार थे। उन्होंने क्या किया, उर्दू और अपनी तहरीरों में मुंशी प्रेमचंद अक्सर व बेशतर हिंदी और फ़ारसी अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल करते थे। यानी जहां उनको लगता था कि हिंदी अल्फाज इस्तेमाल हो सकता था, हिंदी अल्फाज इस्तेमाल करते थे, और बाज़ अवकात फ़ारसी ज़ुबान का भी इस्तेमाल उनकी तहरीरों में मिलता है। एक जो ज़ोरदार इबारत होती हैं उसमें सीधी और सच्ची बात होती हैं, सादा और साफ और रवां ज़ुबान का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल मीर अमन ने भी अपनी तहरीरों में सीधी और सच्ची बातें, साफ और सादा ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, और उनकी इबारत ज़ोरदार इबारत हैं जिसकी खूबी उनकी अक्सर व बेशतर तहरीरों में हम पाते हैं। जिसकी लज्जत, जिसकी चाशनी हमें उनकी तहरीरों से मिलती है कि उनकी तहरीरें बिल्कुल आसान और सादा बामुहावरा ज़ुबान का इस्तेमाल उन्होंने अपनी तहरीरों में किया है। आखिर पे कहते हैं कि उर्दू नसरी अदब में, उर्दू की नसरी दुनिया में मुंशी प्रेमचंद का नाम हमेशा जिंदा व जावेद हैं, और उनका नाम हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो काम उर्दू अदब में किया है, उर्दू अफसानवी की दुनिया में, उर्दू अफसाना निगारी में मुंशी प्रेमचंद ने जो काम अंजाम दिया है वो शायद कोई और आज तक न दे सका। लिहाजा उर्दू अफसाना निगारी में, उर्दू अदब में मुंशी प्रेमचंद का नाम हमेशा हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। इस तरह से हमने आज मुंशी प्रेमचंद का पूरा नोट कंप्लीट पढ़ा, उसके एक गोशे पर हमने अपनी नज़र डाली, और आपसे यही गुजारिश है कि एक एक पॉइंट अपनी कॉपी पर नोट करें, अपनी लेक्चर कॉपी बनाएं, उस पर एक एक पॉइंट लिखें, अपना खुद का नोट बनाएं, ताकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। अब आखिर पे आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को, जिससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा और बाकी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही वीडियो के आखिर पर कमेंट ज़रूर किया करें। आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔